पिताओं के बारे में। सुबह। मैंने बहुत समय तक कविता नहीं लिखी। समझिए बस लिखते लिखते नहीं लिखी। इसकी एक वजह तो आलस ही है, लेकिन यह वजह तो लगभग झूठ की तरह है। इस बीच मैं पिताओं की दुनिया में धंसी रही। इस दुनिया में मैं गई थी अपने पिता को छोड़कर। बेटियों का पीछा करते हुए मैंने वे पिता देखे जो बेटियों को आंखों की पुतली की तरह सहेजे रहते हैं, लगभग बड़ी घनी पलक की छाया में, लगभग बड़ी घनी पलक की छाया में। और वह पिता भी जो शर्मसार रहता है बेटी की छाया ओढ़े। पिता जो एक जख्म की तरह बेटी की देखभाल करता है, चेहरे को दर्द की उलझी सलवटों में छिपाए। उन पिताओं को तो सभी ने देखा है जो बेटियों से खेलते हैं गुड़िया की तरह और विदा भी कर देते हैं गुड़ियों की तरह, झालरों और गोटे किनारी से ढककर। अब तो कविताओं में खुद वे पिता भी आ गए हैं जो पढ़ाई और नौकरी के रास्ते में बेटियों के साथ भी भटकते हैं। वे पिता भी बहुत पहले आ गए कविता में, जो बेटे वालों के लालच पर क्रुद्ध थे। लड़की की मुश्किलें देखते पिताओं के करुण सजल चेहरे भी हैं। ऐसे पिता भी हैं जिनका जिक्र पिता की तरह नहीं किया जा सकता। मैं चाहती थी उनसे कविता को बचाना। असल में मैं चाहती थी थोड़ा झूठ बचा रहे ताकि स्वप्न और कल्पना नष्ट न हो। मैं चाहती थी मिथक गढ़ने वाली मिट्टी बची रहे। कूड़े का मुझे डर नहीं था, पर एक रसायन से मैं बच रही थी जो संवेदी तंतुओं को जहर से भर देता है। फिर पिता की कुछ स्मृतियों ने बनाया मुझे इस रसायन का सामना करने लायक। ब्राह्मण समाज छोड़कर जंगलों में भटकते रमा को संस्कृत पढ़ाते पिता आए मेरे सपने में। फिर नजर आए छोटे से कस्बे में, कचहरी में जज से बहस करते, धारावाहिक संस्कृत श्लोक उद्धृत करते, प्रताड़ित बेटी के लिए तलाक की वकालत करते। एक दिन सपने में गालिब जैसी टोपी पहने सुतवा जिस्म वाले पिता आए। सफ़ेद भवों के नीचे बड़ी आंखें ढके मुझे बताते हुए सुबह एक बौद्ध बिछुड़ी थी। फिर वे नजर आए एक रूखी नाली से गाद निकालते। उनकी पीठ नजर आई माँ की कराहों के साथ झुकती, जिसमें अपने द्वार की गई हिंसा की स्मृति एक शर्म की तरह पिघल रही थी। मैंने देखा बेटियों के पिता अकेले हो गए हैं। वे बदहवास थानों कचहरियों की ओर भागते हैं दिन रात। उन्हें नरक में धकेल दिया गया है, काल्पनिक नहीं असली नरक में। पिता अपने को रोने से रोकते हैं, पर उनके जबड़े कसते जाते हैं। आंखें गड्ढों में उतर जाती है। अपमान उन्हें कुछ भी नहीं भूलने देता। वे बेखबर हत्या और आत्महत्या तक पहुंचते हैं। जनतंत्र के जश्न में नमक की डली की तरह सबके सामने गल जाते हैं पिता। पितृत्व की कीमत बहुत ज़्यादा है, लगभग मातृत्व के बराबर। स्त्री पुरुष पर चलती बहसें नकली लगती है कभी कभी। माएँ रो सकती है आखिर तक, पिताओं को विदा होना होता है चुपचाप। फिर तो खैर एक जैसे नहीं होते, मगर सभी पिता अंततः पिता तो होते ही हैं। पिताओं को छोड़ देना चाहिए, लड़कियों को बेटी की तरह देखना, उन्हें लड़कियों के पक्ष में कुछ करना चाहिए। खुद पिता भी पहचाने अपने को जनतंत्र के बशिंदे की तरह, लड़कियों के बरक्स। यह कविता है पिताओं के बारे में, सुभा द्वारा रचित।